Good morning. Good morning to all of you, to all my dear students, and you're welcome in my YouTube channel, Sachin Kumar Maths and Accounts classes. And today in this video, I'm taking topic properties of integrals from the chapter integrals, chapter number 7, and which is also very very important question. And this topic definitely comes in your exam. तो बेटा देखते हैं, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स, और जो कि बहुत ही इजी टॉपिक भी है. ठीक है, कई क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जिसमें खास इंटीग्रेशन का कोई यूज भी नहीं है. ठीक है, बहुत सिंपल है और एग्जाम में जरूर आता है. तो चलिए देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी मॉडुलस वाली की फंक्शन आपका मॉडुलस में होगा और लिमिट है आपकी a टू b. ठीक है भाई, और इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? तो देखो यहाँ पर दो फंक्शन में ब्रेक किया गया है इसको. उसकी लिमिट रखी गई है a टू c एंड c टू b. a और b के बीच में देखो c आ गया है. अब ये c आया कैसे है उसको जानने के लिए देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 28. ये आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 28 है, विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. 28 एग्जाम्पल है भाई. लिमिट है यहाँ पर -1 से 2 दे रखा है, -1 to 2, एंड अंडर मॉडुलस x क्यूब माइनस x, ये आपका फंक्शन है. चलिए इसको सोल्व करते हैं. यहाँ पे हमने सबसे पहले ये दिखानी है लिमिट, ये जो कि है. अच्छा, अब यहाँ पर ये जो c की वैल्यू आई है वो कैसे आई है उसको भी देख लेते हैं. तो पहले हमने करना क्या है, ये जो हमारा फंक्शन है ना x क्यूब माइनस x, इसको 0 के इक्वल रखना है. इससे जो भी x की वैल्यूज निकलेंगी उससे हमारे इंटरवल्स बनेंगे. तो देखिएगा x की वैल्यू x कॉमन आएगा यहाँ पर, ये बचेगा आपका x स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0. एक बार x की वैल्यू को 0, एक बार x को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार x स्क्वायर माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे. x स्क्वायर 1 उधर आके प्लस का हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाके भाई रूट चढ़ेगा और प्लस माइनस लगेगा. और 1 का स्क्वायर रूट जो होता है बेटा आप लोग जानते हैं 1 ही होता है. मतलब यहाँ से आपकी x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो 1 आ गई और एक आपकी x की वैल्यू -1 आ गई. अगर हम इंटरवल्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे इंटरवल्स बन रहे हैं -1 से 2 बन रहा है, -1 से 2. और यहाँ वैल्यूज क्या क्या आ रही है, एक तो 0 आ रहा है भाई. ठीक है, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और -1 ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है. अब हमें ये चेक करना है कि किस किस हमारे 3 इंटरवल्स बन रहे हैं, एक तो -1 से 2 और 0 to 1 एंड 1 to 2 बन रहा है. अब इस किस किस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है भाई क्या कहते हैं पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है, इसको जानने के लिए देखते हैं. चले भाई, जैसे कि -1 से 0 के बीच में कोई भी एक नंबर लेते हैं. सपोज हमने नंबर लिया माइनस का 1/2, है ना भाई. 0.5 इसी रेंज में आएगा, -1 से 2 के बीच में आ जाएगा. चलो रखते हैं x की वैल्यू, तो माइनस x की जगह माइनस का 1/2 रख दें. x का क्यूब है माइनस, फिर x की वैल्यू माइनस का 1/2, इसका क्यूब करेंगे माइनस का 1/8 आएगा, प्लस का 1/2 आ गया. ठीक है, फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाएगा भाई माइनस का 1/8 एज इट इज रहेगा. ठीक है, और 1/2 को हम लिख सकते हैं प्लस का 4/8. ठीक है भाई, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/8 बन गया. 4/8 का मतलब 1/2 ही होगा. और डिनोमिनेटर को सेम कर लिया हमने, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दो. तो देखो माइनस का 1 प्लस का 4, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई प्लस का 3/8. क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है तो आंसर बेटा पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फंक्शन आपका पॉजिटिव रहेगा. ठीक है भाई. अच्छा, प्लस में यहाँ लिख देता हूँ पॉजिटिव है. ओके, इस वाले इंटरवल की अगर बात करें तो 0 to 1 के बीच में, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ. 0 to 1 के बीच में यहाँ पर हम ले सकते हैं 1/2 ले सकते हैं, हाफ पॉजिटिव का 0.5 या 1/2 बात देखिए. ठीक है, तो चलिए अगर हम प्लस का 1/2 रखते हैं तो अब आंसर क्या बनेगा, ये प्लस का 1/8 बनेगा, ये आपका माइनस का 1/2 रहेगा, ये आपका प्लस का, ये आपका माइनस का, मतलब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा नेगेटिव. तो नेगेटिव आ जाएगा तो हम अपनी तरफ से माइनस लगा देंगे. क्यों? क्योंकि बेटा आप लोग सभी जानते हैं कि मॉडुलस का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव. और मॉडुलस हटा रहे हैं तो मॉडुलस हटाने के बाद देखेंगे फंक्शन अगर हमारा नेगेटिव हो रहा है किसी इंटरवल में तो आगे एक और माइनस लगा देंगे ताकि आंसर क्या है पॉजिटिव, फंक्शन हमारा पॉजिटिव ही रहे. ठीक है भाई, इसलिए माइनस लगा दिया. ओके, एंड नेक्स्ट वन, इसको भी चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू रखें, इसको मैं हटा देता हूँ. इस 1 एंड 2 के बीच में जो आ जाएगा ये आपका जाएगा भाई 3/2, है ना. 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2. अगर हम 3/2 लिख रहे हैं, ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं भाई क्या सॉल्यूशन बनेगा. ये 3/2 एंड ये यहाँ पर आपका आ गया 3. ठीक है, 3/2 आ गया. 3/2 का क्यूब हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 27/8 हो जाएगा. माइनस का 3/2 है, इसको भी डिनोमिनेटर में 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 4 जो 12 हो गया और ये 8 आ जाएगा. और डिफरेंस इसको सोल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 27 - 12 ये 15 हो जाएगा और बाई 8 मतलब पॉजिटिव आ रहा है
तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। बस आपको ये चेक करना कि कहीं फंक्शन किसी रेंज में हमारा किसी इंटरवल में नेगेटिव तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो आगे माइनस लगा देंगे ताकि वो क्या हो सके, पॉजिटिव हो सके। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं आगे। ये वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है -1 से 2 और अंडर मॉडुलस x³ - x इंटीग्रेशन, और इसको आगे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा इंटरवल है पहला -1 से 0, तो भाई -1 से 0, और आपका ये जो फंक्शन है ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है भाई, -x ये आपका पॉजिटिव रहेगा। ओके, एंड ये वाला अगला वाला जो इंटरवल है 0 to 1, और यहाँ पर जो आपका फंक्शन x³ - x ये नेगेटिव आ रहा है, तो आप नेगेटिव को यहाँ पर आगे लगा। ठीक है भाई, एंड प्लस फिर आपका इंटरवल है ये 1 से 2। ठीक है, यहाँ पर हमने इस इंटरवल में बीच में 3/2 रख के देखा था, तो फंक्शन हमारा पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव आ रहा था। तो ये आपका आ गया भाई x³ - x, इसका हम करेंगे क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। चले भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसको सोल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴/4 x का हो जाएगा x²/2, और यहाँ पर जो लिमिट रखी जाएगी -1 से 0। ठीक है भाई, माइनस, अब इसका भी सेम इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/4 - x²/2, लिमिट रखी जाएगी 0 to 1। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन प्लस, यहाँ पर आपका आ जाएगा x⁴/4 एंड माइनस, ये आपका आ जाएगा x²/2, और यहाँ पर लिमिट रखी जाएगी 0.22। चलेगा, चलिए अब आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं। एक बार जब 0 ऊपर वाली लिमिट रखी जाएगी जो कि 0 है भाई, तो 0 रखेंगे, यहाँ 0 तो 0 ही हो जाएगा। एंड माइनस, जब दूसरी लिमिट रखेंगे तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस का पावर 4, माइनस की पावर 4 होता है 1, और अपॉन में 4 एज इट इज, -1 यहाँ रखेंगे x की जगह, -1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, अपॉन में 2। ठीक है भाई, माइनस। आगे इस वाले में रखते हैं 1 रखेंगे तो ये 1/4, 1 का पावर 4 1 ही रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बाई 2, माइनस जब 0 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा भाई। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो 2 की पावर 4 कितना होता है भाई, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, एंड 16 और अपॉन में 4, तो मतलब 4 बचेगा, है ना, 16/4। और जब x की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4/2, ये कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट जब दूसरी लिमिट रखेंगे तो माइनस लगाएंगे, 1 रखेंगे x की वैल्यू, तो ये 1/4 भाई, 1 का पावर 4 1 रह जाएगा, अपॉन में 4 है, माइनस का 1/2। ठीक है भाई, चलिए सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। ये आ जाएगा भाई आपका माइनस का, ये हाफ में से 1/4 जाएगा, तो ये माइनस का 1/4 ही बचेगा, आधे में से चौथाई जाएगा भाई, चौथाई बचेगा, हाफ में से क्वार्टर जाएगा, क्वार्टर जाएगा तो क्वार्टर बचेगा, हाफ का मतलब 2 क्वार्टर, हाफ में से क्वार्टर गया, क्वार्टर बचेगा, हाफ हाफ बड़ा है तो हाफ माइनस का, तो माइनस का बचेगा, प्लस सिमिलरली माइनस, सिमिलरली ऐसे यहाँ पर माइनस का 1/4 बचेगा। ठीक है भाई, प्लस ये 4 - 2 ये कितना हो जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आएगा, ये माइनस का 1/4 बचेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका प्लस का 1/4, प्लस का 1/4, प्लस का 2, एंड प्लस का अगेन माइनस माइनस प्लस 1/4। तो ये क्वार्टर हमारे पास 3 है, तो 3/4 लिख सकते हैं, प्लस का 2। भाई डिनोमिनेटर जब सेम है तो नोमिनेटर जोड़ दिए जाएंगे, 1 1 एंड 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/4 एंड प्लस का 2 है, तो इसको भी सोल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, एलसीएम लेके सोल्व कर लो, 2 के अपन में कुछ नहीं, 1 लगा लो, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 का 1 से करेंगे 3, और 4 का 2 से करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, मतलब कि आंसर आ गया 11/4। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन फिनिश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल 41। देखो भाई एग्जांपल 41 क्या कहता है, ये -1 से 3/2, इसको मैं एक बार इसके इंटरवल्स बनाते हैं, -1 से 3/2 है ना। अच्छा, अगर मैं इसमें पाई लगा दूं तो, फिलहाल तो पाई हमारा लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, लेकिन अगर यहाँ पाई लगा दूं, सपोज यहाँ पाई नहीं होता तो ये पाई में होता लिमिट हमारा, तो अगर ये पाई में होता तो कैसा होता, माइनस का पाई 2, ये हो जाता आपका 3π/2 हो जाता। ठीक है भाई, और ये 3π/2 का मतलब होता है 270, 270 से पहले जो क्वाड्रेंट है उसको पाई आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट होता है ये 182 270, इससे पहले आएगा भाई आपका 90π/2, 92 180, ये कितना सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और फिर आपका आ जाएगा 0। ठीक है भाई, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसकी बात करें तो भाई ये आप लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा जो होता है बेटा, माइनस का साइन थीटा होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए, अच्छा अब मान लो कि यहाँ पे पाई नहीं है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि भाई ये x इंटू में साइन x होता, तो x की वैल्यू इस रेंज में अगर हम रखेंगे तो भाई इस रेंज में सारे एंगल जितने भी होंगे नेगेटिव होंगे, मतलब x भी नेगेटिव जाएगा हमारा, ये भी नेगेटिव जाएगा, है ना, और ये साइन की वैल्यू अगर कोई नेगेटिव रखती है x की जगह तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये भी नेगेटिव जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है। ओके, यहाँ पर देखें भाई, इस वाले इंटरवल में जो एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो मतलब एक्स भी पॉजिटिव है। और जो साइन एक्स है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो रहा है। पूरा पॉजिटिव 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 हो गया, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी भाई 92 180 है ना, पॉजिटिव। और साइन, और ये आपका क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव फाइनली पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अगर हम बात करें साइन साइन एक्स की, तो ये तो एक्स तो पॉजिटिव है। भाई पाई टू 3 पाई/2 सारे पॉजिटिव एंगल्स हैं, और यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ध्यान रखें। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस साइन क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि एक यही इंटरवल है जिसमें हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अदरवाइज यहाँ से पाई की बात करें, पाई से लेके ये माइनस पाई से पाई तक में फंक्शन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है भाई। तो अब जरा पाई हटा दो, तो ये बचेगा -1, और ये पाई की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा। मतलब कि इस वाले इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, और इस वाले इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो नेगेटिव है, ठीक है भाई। एक मिनट, चलो भाई। देखिए क्या ये बात पिक्चर क्लियर है आपको लोगों को? अगर ये क्लियर है तो बेटा आप देखिए कि इस वाले इंटरवल में -1 से 1 में फंक्शन हमारा पॉजिटिव है, और 1 से 3/2 में हमारा फंक्शन क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये -1 से 3/2 है, और अंडर मॉडुलस में फंक्शन है x साइन पाई एक्स, ठीक है भाई, dx। ये क्या बनेगा आपका, एक इंटरवल बन रहा है पॉजिटिव वाला, -1 से 1 मॉडुलस हटाना है, x साइन पाई एक्स आ जाएगा, ठीक है भाई, साइन पाई एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और फिर यहाँ पर एक इंटरवल और आ रहा है 1 से 3/2, और ये x साइन, ये आपका आ गया भाई पाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इस वाले में फंक्शन क्या हमारा नेगेटिव है, तो एक माइनस अपनी तरफ से लगा देंगे ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो सके भाई, पॉजिटिव हो सके, ठीक है। तो चलिए आगे, अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए भाई इंटीग्रेशन करते हैं, और बाई पार्ट लगेगा। यहाँ पे बाई पार्ट वाला रूल क्या कहता है, मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है भाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बाई पार्ट के अंदर फर्स्ट को एज इट इज रखना है, सेकंड का आपको इंटीग्रेशन करना है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, और सेकंड का आपको इंटीग्रेशन करना है, और फिर पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है भाई। चलिए, तो फर्स्ट और सेकंड आइलेट के हिसाब से आएगा, और आइलेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें भाई, आइलेट के अकॉर्डिंग ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपका एक्स जो अकेला है वो अलजेब्रा काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में से पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है, तो अलजेब्रा वाले पार्ट को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को। ऐसे ही यहाँ पर हम करेंगे बिल्कुल सेम, ठीक है। बस लिमिट ही तो दोनों जगह अलग अलग है, इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए भाई क्या करना है अपने को, इसको करते हैं फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे भाई साइन का, साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस ए, और इंटीग्रेशन लगाएंगे, और ये फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे पहले तो, और फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन पाई एक्स का हम करेंगे इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का करेंगे हम इंटीग्रेशन। और लिमिट क्या रहेगी भाई, यहाँ पर -1 से 1, फिर बीच में क्या है भाई, माइनस का सिंबल है, माइनस लगाएंगे, ठीक है। माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, और सेम थिंग यहाँ पर आ जाएगी, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे भाई किसका, एक्स का, और इंटीग्रेशन करेंगे भाई साइन पाई एक्स का, और ठीक है भाई पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा भाई 1 से 3/2। चलिए भाई इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो यहाँ पर एक्स एज इट इज जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कॉस होता है माइनस का, तो माइनस आगे लगा देंगे, कॉस पाई एक्स आ जाएगा। फिर पाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये अपॉन में पाई आ जाएगा, चलेगा, अपॉन में पाई यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, ठीक है भाई। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 1 लिखना जरूरी है, 2 में साइन का इंटीग्रेशन करो तो ये आ जाएगा माइनस का कोस आएगा, है ना। साइन का इंटीग्रेशन माइनस माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख देंगे साइन पाई एक्स, और पाई एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये अपॉन में पाई आ जाएगा, और अपॉन में जो पाई आएगा वो कांस्टेंट है तो इसलिए बाहर निकालते हैं इसको, इसका इंटीग्रेशन करना है अभी फर्दर हमें, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा भाई, लिमिट -1 से 1 चल रहा है। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे इनको एज इट इज लिख देंगे, बस यही आएगा इंटीग्रेशन इसका, एक्स अपॉन पाई, और ये कॉस पाई एक्स आ जाएगा, एंड प्लस का 1 अपॉन पाई, इंटीग्रेशन करेंगे कॉस
पाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगाएंगे 1 to 3/2। ठीक है भाई, आगे सॉल्व करते हैं, पहले थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो ये माइनस का भाई एक्स अपॉन में पाई है, और कॉस पाई एक्स ये आपका एज इट इज रहेगा, प्लस का 1 अपॉन पाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कॉस का, तो ये आ जाएगा आपका भाई साइन पाई एक्स आ जाएगा, है ना। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, और पाई एक्स का करेंगे तो भाई पाई आ जाएगा, अपॉन में लिखेंगे तो अपॉन में एक पाई ऑलरेडी है, तो पाई 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए लिमिट लगाएंगे, अब अगले स्टेप में लिमिट लगाएंगे। एंड माइनस, इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दें, इसका भी यही सेम एज इट इज आएगा, तो कॉपी कर देते हैं, एक्स अपॉन में पाई कॉस पाई एक्स एंड प्लस 1 अपॉन पाई का स्क्वायर एंड साइन पाई एक्स, और लिमिट आ जाएगी यहाँ पर 1 से 3/2। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आप लिमिट लगा के, है ना। तो लिमिट लगाते हैं, तो भाई लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, जब 1 रखेंगे, ठीक है भाई, जब 1 रखेंगे इसमें, तो चलिए 1 लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बाई पाई आ जाएगा, और यहाँ पर ये 1 रखेंगे तो 1 की पाई से गुणा होगा तो cos पाई रह जाएगा, प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ये एज इट इज, साइन एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई आ जाएगा। ठीक है भाई, माइनस, अब जब हमने क्या रखनी है, -1 रखेंगे, दूसरी लिमिट रखेंगे तो पीछे माइनस लगाएंगे, तो -1 रखते हैं तो एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे, आगे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 अपॉन पाई एंड कॉस, यहाँ पर एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 और पाई का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, माइनस का पाई, प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर भाई एज इट इज, साथ में क्या है भाई साइन, एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ पर पाई से गुणा करेंगे -1 का, तो माइनस का पाई आ जाएगा। ठीक है भाई, एंड फिर बीच में माइनस है, इसका फिर एक और, अब यहाँ पे जब 3/2 रखेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा भाई 3/2, और साथ में पाई है, और साथ में कॉस पाई एक्स की वैल्यू 3/2 आ जाएगा, 3/2 एंड प्लस 1 अपॉन पाई का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स की वैल्यू 3/2 रखेंगे, 3/2 ये पाई, ठीक है भाई, माइनस, और जब 1 दूसरी लिमिट लगाएंगे तो फिर हम माइनस लगाएंगे, अब जितने भी एक्स दिखाई दे रहे सब जगह 1 रखेंगे, तो माइनस का 1 अपॉन पाई आ जाएगा, ये कॉस पाई आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, ये एज इट इज, फिर यहाँ पर आपका साइन दे रखा है, साइन पाई एक्स की जगह एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई आ जाएगा। ठीक है भाई, ये भी हो गया यहाँ तक। चलिए, अभी हमें आगे सॉल्व करने के लिए भाई स्पेस चाहिए होगा, तो स्पेस मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ एक क्लिक कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें। चलिए भाई ओके, चलिए भाई आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। तो ये आ गया भाई आपका माइनस का 1/पाई एज इट इज, माइनस का 1 अपॉन पाई, कॉस पाई की वैल्यू क्या रहेगी, कॉस पाई की वैल्यू होती है भाई -1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, और साथ में क्या है भाई साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी 0 इंटू में 0 एंड माइनस ये 1/पाई, और कॉस माइनस थीटा माइनस पाई मतलब कॉस पाई ही रहेगा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, चाहे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग की सहूलत के लिए, कॉस माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा ही होता है, और अगर कहीं पर वो आ रहा है क्या कहते हैं साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा आएगा तो उसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर लिखा जाएगा इसका। ठीक है, और ये कॉस वाला पॉजिटिव रहता है। ठीक है भाई, तो क्या गया ये 1/पाई कॉस पाई एंड प्लस का प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, और साइन माइनस पाई है तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा भाई, माइनस बाहर निकलेगा तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे सिमिलरली अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है भाई माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 पाई, ये आ जाएगा आपका कॉस 3 पाई/2 मतलब 270 डिग्री, है ना। तो ये कॉस 3/2 की वैल्यू होती है भाई 0, ठीक है, एंड प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर, और साइन 3/2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है भाई, और अब आगे बात करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, देखो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/पाई है, कॉस पाई की वैल्यू क्या थी भाई, कॉस पाई की वैल्यू थी -1, एंड ये माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन पाई का स्क्वायर, ये साइन पाई की वैल्यू थी। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा और सोल्व करते हैं आगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन पाई हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 1 अपॉन पाई और कॉस पाई की वैल्यू क्या थी
कॉस पाई की वैल्यू थी भाई माइनस का 1, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/पाई का स्क्वायर, साइन पाई की वैल्यू 0 थी, और आगे माइनस, ब्रैकेट क्लोज, ये तो 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 1/पाई स्क्वायर, ये माइनस का 1/पाई हो गया, ये तो 0 हो गया। तो फाइनली बचा क्या हमारे पास, 1/पाई बचा, ये प्लस का 1/पाई बचा, ये 0 हो गया। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1/पाई का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी 1/पाई हो जाएगा भाई, 1/पाई 1/पाई 1/पाई, ये तो हो गए भाई आपके कितने 3/पाई, और साथ में दे रखा है प्लस का 1/पाई का स्क्वायर। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है, ये आपका आंसर है। या फिर आप एक काम और काम कर सकते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पाई से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई का स्क्वायर, प्लस ये 1/पाई स्क्वायर है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर, तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर दो, 3 पाई प्लस 1, और अपॉन में क्या लिखेंगे पाई स्क्वायर, ये भी आंसर आ सकता है आपका, ठीक है भाई। चलो चलो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट एक साथ मैं दो प्रॉपर्टी को लेके चलूंगा। पहली प्रॉपर्टी बेटा लिमिट है a टू b, फंक्शन है आपका और इंटीग्रेशन करना है, ये आपका होता है a टू b, और यहाँ पर जो x है इसको हम लिखेंगे क्या, a और b जो लिमिट है उन दोनों को पहले जोड़ दो, फिर माइनस x कर दो, ये दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो भी कुछ ऐसी, यहाँ पे 0 टू a है, लेकिन जो तरीका है इसका सोल्व करने का बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लिमिट यहाँ भी 0 टू a रहेगी, दोनों तरफ लिमिट सेम है, बट यहाँ पर क्या होगा f के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई f अंडर ब्रैकेट, सेम ऐसे करेंगे, दोनों लिमिट को जोड़ा, यहाँ भी दोनों लिमिट को जोड़ेंगे, 0 और a को जोड़ेंगे तो a आ जाएगा, और माइनस का x कर देंगे और इंटीग्रेशन कराएंगे, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, इसके लिए जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 32, एग्जाम्पल नंबर 32 आप देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल नंबर 32, एग्जाम्पल 32 कहता है 0 टू पाई बाई 2, एंड यहाँ पर आपका आ गया साइन की पावर 4x एंड अपॉन में साइन की पावर 4x एंड प्लस कॉस की पावर क्या है भाई 4x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो लेट आई, ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी बेटा वो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। आपको एग्जाम में पूरी प्रॉपर्टी लिख के आनी है, पूरी ये जो मैंने लिखा है आपको पूरी प्रॉपर्टी 3 आपको लिखोगे यहाँ पर, अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 3 ऐसे नहीं लिखोगे, पूरी प्रॉपर्टी आप लिखोगे पूरी, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर लिमिट तो बेटा सेम ही है दोनों में, 0 टू पाई बाई 2, यहाँ जितने भी x है वहां पर क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या है यहाँ पर पाई बाई 2, तो जितने भी x है यहाँ पर आप क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, एंड अपॉन में साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है भाई dx। चलिए आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ये लिमिट सेम रहेगा पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका साइन पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा, आप लोग 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, लेकिन पावर साइन पे 4 है तो कॉस पे भी लगी रहेगी, ऐसे यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब कॉस का 4x आ जाएगा, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा ये आपका होता है साइन थीटा, साइन की पावर 4x, ठीक है। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो बना ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया, इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है ऐड करना है, तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो बेटा दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करना है, अगला स्टेप हमारा, तो लेफ्ट साइड में आई है तो आई और आई कितना हो जाएगा भाई 2i हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेफ्ट साइड वालों को जोड़ा 2i हो गया, राइट साइड वालों को जोड़ेंगे तो आप देख रहे हो दोनों का जो डिनोमिनेटर है दोनों फंक्शन में, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लिमिट दोनों का सेम है 0 टू पाई बाई 2 एंड 0 टू पाई बाई 2, फंक्शंस को ऐड कर देते हैं, तो पहला फंक्शन है साइन की पावर 4x और अपॉन में ये आपका है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस नीचे वाला फंक्शन जो कि है कॉस की पावर 4x एंड अपॉन में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, हमें इन दोनों को क्या करना है, दोनों फंक्शंस को ऐड करना है, और आप देखिएगा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन को साइन प्लस कॉस लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा तो डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर को ऐड कर दो, अगर ऐड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होते तो सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये दोनों प्लस के तो बेटा प्लस हो जाएंगे, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x एंड अपॉन में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x
इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों ही सेम है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो बेटा कट जाएंगे ये दोनों, और यहाँ पर जब कट गए दोनों कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे 1 बचा, इसका 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और यहाँ पर लिमिट रखेंगे 0 टू पाई बाई 2, और जब लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा भाई एक बार ऊपर वाली लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 माइनस, जब दूसरी लिमिट रखेंगे तो माइनस लगाएंगे, और 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, है ना, x से 0 आ गया, तो फाइनली बचा क्या, ये आपका आ गया भाई पाई बाई 2, और यहाँ पर क्या चल रहा है 2 ये 2 का जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा पाई अपॉन में 2 इंटू 2, मतलब कि ये आपका आ गया भाई पाई अपॉन में 4, इसका आंसर आ गया पाई बाई 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका ये मैं एक्सरसाइज में से ले रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन आपका लेट आई इक्वल टू दिस वन, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर ये 3, ठीक है भाई। चलिए प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या बनेगा 0 टू पाई बाई 2, जितने भी एक्स दिख रहे हैं वहां पर हम क्या कर देंगे a माइनस एक्स, ए क्या है आपका पाई बाई 2, मतलब इट मीन्स ये आपका आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, माइनस कॉस ये आपका आ जाएगा भाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस एक्स, एंड इंटू में कॉस ये भी आ जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसका हम करेंगे क्या इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। तो चलिए पहले हम इसको कर लेते हैं। आगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा भाई साइन थीटा मतलब साइन एक्स आ जाएगा, एंड अपॉन में 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स, एंड ये आपका आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स आ गया। नेक्स्ट वन, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो बना ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। इन दोनों इक्वेशंस को प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले जो क्वेश्चन था उसको फर्स्ट मान लिया, एंड प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो बना वो सेकंड, इन दोनों को आपको ऐड करना होगा ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 2i आ जाएगा, और 0 टू पाई बाई 2, ठीक है भाई। और हमने क्या करना है यहाँ पर भी दोनों फंक्शंस को आपको ऐड करना है, तो फर्स्ट फंक्शन है आपका ऊपर वाला साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, एंड अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है भाई, प्लस नीचे वाला फंक्शन है आपका कॉस एक्स माइनस का ये आपका आ जाएगा साइन एक्स, एंड अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। चलिए भाई इसको ऐड करते हैं, आप देखेगा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 1 प्लस साइन कॉस 1 प्लस कॉस साइन या साइन कॉस बात एक ही है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले जो नोमिनेटर है वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये लेफ्ट में जो 2i है वो एज इट इज रहेगा, लिमिट क्या है आपकी 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। ऐड करते हैं तो देखिएगा जब ऐड करेंगे बेटा तो ये नोमिनेटर ऊपर वाला साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, और फिर बाजू में कॉस एक्स प्लस का, और साइन एक्स क्या है आपका माइनस का, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखा जाएगा 1 प्लस साइन इंटू कॉस लिख दो या फिर कॉस इंटू साइन लिख दो, बात एक ही है। या देखेंगे कॉस से कॉस कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का है, साइन से साइन कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का है, तो भाई ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 0 बचा, और 0 और अपॉन में कुछ भी हो बेटा 0 को कोई भी डिवाइड करेगा तो 0 ही आएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा क्या कहते हैं भाई 0, और 0 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा भाई 0 ही रहेगा। यहाँ पे क्या है 2i, तो 2 जो है वो डिवाइड में आएगा 0 बाई 2, इट मीन्स कि इसका आंसर आ जाएगा भाई 0, इसका आंसर होगा 0, ठीक है भाई। 0 का क्या इंटीग्रेशन होगा 0x में लिखोगे तो 0 इंटू एक्स मतलब 0 ही रहेगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है 0 टू 1 एक्स फिर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स का होल पावर n dx, ठीक है भाई। इसको मैं लेट कर लेता हूँ आई, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यही प्रॉपर्टी जो है आपकी 3 है, ठीक है। तो ये i इक्वल टू ये आपका आ जाएगा भाई 0 टू 1, और आप जानते हैं बेटा जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है x की जगह 1 a माइनस एक्स आएगा, और a का मतलब यहाँ पे 1 है तो जहाँ भी x होगा वहाँ 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है भाई। 1 माइनस यहाँ भी x है तो यहाँ भी आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स, जहाँ भी x था वहां पर हमने 1 माइनस एक्स कर दिया, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या रहेगा 0 टू 1 एज इट इज 1 माइनस एक्स एज इट इज, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस से साइन चेंज जाएगा, 1 माइनस का x प्लस हो जाएगा, एंड dx 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाई 0 टू 1 ये 1 माइनस एक्स, और ये आपका x की पावर n, और ये dx, ठीक है। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पंगा कर रहा था 1 माइनस एक्स की पावर होल है, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाया ये हट गया
1 हट गया, केवल x की पावर n आ गया। अब आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करने से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो x की पावर n की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n ही आएगा। ये x की पावर कुछ नहीं 1 मानेंगे। जब x की पावर n की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो x की पावर क्या देगा 1 प्लस n। ठीक है भाई, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। यहाँ पे ये i चल ही रहा है एज इट इज। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, क्या आएगा, x की पावर n, पावर में एक जोड़ेंगे, वही नीचे टोटल n प्लस वन, एन माइनस जो x की पावर 1 प्लस n है इसमें एक ऐड करेंगे तो ये 2 प्लस n हो जाएगा, और अपॉन में 2 प्लस n। ठीक है, लिमिट रख के सॉल्व करेंगे। लिमिट है आपकी 0 टू 1। जब 1 रखेंगे तो बेटा 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही रहेगा, अगले स्टेप में लिखेंगे। माइनस x की जगह फिर 1 रखेंगे, उसकी पावर 2 प्लस n है, अपॉन में 2 प्लस n या फिर n प्लस 2 लिख दो, बात एक ही है। माइनस जब बेटा 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ भी 0 ही आएगा, फाइनली 0 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 के पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, 1 अपॉन में n प्लस 1 एंड माइनस 1 अपॉन में n प्लस 2। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ये क्या आ जाएगा आपका n प्लस 1 एंड ये आपका आ जाएगा भाई n प्लस 2। एलसीएम लेने का तरीका बहुत शानदार, इन दोनों न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, n प्लस 2 का 1 से करेंगे तो ये आपको आ जाएगा n प्लस 2, माइनस n प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 से तो माइनस का n हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है भाई, ये n से n कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 ये 1 आ गया, और अपॉन में क्या है भाई n प्लस 1 एंड n प्लस 2, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे आई चल रहा है, फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको पहले लॉग के फॉर्मूले लगा के बेटा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आप लोग जानते हैं बेटा एक फॉर्मूला कि भाई लॉग m की पावर n, ये क्या होता है, n लॉग m होता है। ठीक है, मतलब नंबर आ गए तो पीछे पावर में लिखा जा सकता है। तो 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर ये लॉग, ये 2 पीछे जाएगा, साइन की पावर बन जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और माइनस में क्या है भाई साइन, ये जो साइन 2x दिखाई दे रहा है, चलो अगले स्टेप में लिखेंगे, इसमें साइन 2 का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, अगले स्टेप में लगाते हैं। दो लोग माइनस में हैं, तो बेटा आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, लॉग m अपॉन n, जो कि क्या होता है, लॉग m माइनस का लॉग n होता है। फॉर्मूला लगाएंगे, दो लोग माइनस में, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लिमिट लॉग, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर x और अपॉन में साइन 2x आ जाएगा। ठीक है भाई, dx। अच्छा, यहाँ पर हम साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2x में, जो कि फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन 2a का फॉर्मूला, ये होता है आपका साइन 2 साइन a इंटू में cos a। तो लगाते हैं बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ये एज इट इज रहेगा, ये आपका लॉग, और ये आपका हो गया भाई साइन स्क्वायर x, और साइन 2x में साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लो बेटा 2a, और यहाँ पर क्या आ रहा है, a आ रहा है ना, तो 2a का हाफ हो जाएगा a, है ना, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा साइन x इंटू cos x, 2x की जगह x आ जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, dx। एंड फर्दर इसको सॉल्व करें 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा लॉग, भाई ये साइन बचा, नीचे cos बचा, साइन अपन cos हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं tan x, और अपन में क्या है भाई 2 है। ठीक है, तो अभी सॉल्व करने के बाद ये बना है, अभी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करी है, अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें, और प्रॉपर्टी अप्लाई होगी भाई 0 टू पाई बाई 2 मतलब 0 टू a वाली, थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो अप्लाई हम करने वाले भाई प्रॉपर्टी नंबर 3। तो अप्लाई करते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में आई है, प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले जो आपका बना हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे इसको, एंड सेकेंड इक्वेशन इसको मानेंगे 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर आपका आ जाएगा लॉग, यहाँ पे क्या भाई tan x की जगह क्या रहेगा, आपने देखा x की जगह क्या आ रहा है, a माइनस एक्स प्रॉपर्टी में, तो a क्या है आपका यहाँ पर पाई बाई 2, तो x की जगह आ जाएगा भाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, एंड अपॉन में ओ, ये पूरे के अपॉन में नहीं है एक्चुअली, ये यहाँ पर है tan के अपॉन में, ये 2 आ गया। ठीक है भाई, dx। ओके, यहाँ पर लिमिट सेम रहेगा 0 टू पाई बाई 2, ये लॉग, भाई tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आप लोग जानते हैं, कॉट होता है, ये अपॉन में 2 एज इट इज dx, ये आपका सेकंड इक्वेशन आई। अब आपने करना क्या, इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकंड को यहाँ पर ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो बेटा इधर लेफ्ट में आई, इधर लेफ्ट में आई, तो दोनों तरफ आई आई, तो ये कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या है 0 टू पाई बाई 2, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी लॉग tan x बाई 2, सेकेंड इक्वेशन है आपकी प्लस लॉग
ये आपका आ जाएगा भाई cot x बाई 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले दोनों को ऐड करेंगे। और आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला लॉग का फॉर्मूला होता है भाई लॉग m इंटू एन। क्या होता है? ये आपका होता है भाई लॉग m प्लस लॉग n। आप जानते ही हैं इस चीज को, ठीक है भाई। तो इसके अकॉर्डिंग दो लोग अगर प्लस में, तो इनके जो नंबर है साथ में दे रखे m और n मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, कर देंगे मल्टीप्लाई में, क्या दिक्कत है। 0 टू पाई बाई 2 ये आपका लिमिट एज इट इज रहेगा, लॉग सिंगल लॉग आएगा और m n की मल्टीप्लाई करेंगे, m की जगह यहाँ पर tan x बाई 2 है और n आपका cot x बाई 2 है। ठीक है भाई, ओके। अगला स्टेप 0 टू पाई बाई 2 लॉग, आप लोग tan को क्या लिख सकते हैं? tan को लिख सकते हैं भाई, क्या कहते हैं, 1 अपॉन cot, है ना। tan ये अपॉन में आ जाएगा, 2 के साथ cot आ जाएगा भाई, है ना। और इंटू में ये cot x चल रहा है, अपॉन में 2 है dx है। तो बेटा cot से cot कैंसिल हो गया, 2 2 जा कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। लिमिट आपकी 0 टू पाई बाई 2 एज इट इज लॉग 1 बाई 4 हो गया। और आपने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और ये 1 बाई 4 आपका कांस्टेंट है, और तो इसलिए log 1 बाई 4 पूरा कांस्टेंट माना जाएगा। और साथ में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे भैया, log 1 बाई 4 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या, ये लेफ्ट में 2i चल रहा है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में x लग जाएगा बस साथ में, कांस्टेंट तो एज इट इज ही रहता है ना। ठीक है भाई, अब लिमिट रखेंगे, लिमिट तो वेरिएबल में ही रखा जाएगा x में, 0 टू पाई बाई 2 log 1 बाई 4 को एज इट इज रखो। ये आ जाएगा भाई, एक बार पाई बाई 2 रखेंगे और एक बार जब 0 रखेंगे तो माइनस लगाएंगे। अच्छा, ये जो 1 बाई 4 है बेटा, इसको क्या 1 बाई 2 का स्क्वायर नहीं ले सकते? 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 बाई 4 ही आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पाई बाई 2 माइनस 0 ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे फिर log m की पावर n वाला, जो कि क्या होता है, जो कि होता है n log m। ठीक है भाई, ये पावर आगे आनी है और ये log ये 1 बाई 2 आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया पाई और ये बचा भाई log 1 बाई 2। ठीक है भाई, और यहाँ पर जो 2i चल रहा है, 2 का चला जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, पाई बाई 2 इंटू log 1 बाई 2। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log अंडर ब्रैकेट 1 प्लस tan x, इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट है 0 टू पाई बाई 4, इसको हमने i लेट कर लेंगे। ठीक है भाई, और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट हो गया, है ना। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वही 0 टू a वाली करेंगे, 0 टू पाई बाई 4 है यहाँ पर, प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करेंगे। चलिए भाई करते हैं अप्लाई, i इज इक्वल टू, लिमिट सेम रहेगा 0 टू पाई बाई 4, यहाँ पर आ जाएगा log और ये 1 प्लस tan, और x क्या आ जाएगा भाई, x की जगह a माइनस एक्स, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर दे रखी है, पाई बाई 4, मतलब x हो जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है भाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पर कोई क्वाड्रेंट तो जाएगा नहीं, पाई बाई 4 माइनस एक्स है, अगर ये पाई बाई 4 की जगह पाई बाई 2 आ जाए, पाई आ जाए, 3 पाई बाई 2 आ जाए, 2 पाई आ जाए, तभी तो जाएगा ना। यहाँ पे तो फॉर्मूला लगेगा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। आप लोगों को पता होगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर माइनस वाले फॉर्मूले में ऊपर माइनस आता है या नीचे प्लस आता है, तो चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला, 0 टू पाई बाई 4 log, ये आपका 1 प्लस tan a माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा भाई, tan a माइनस tan b एंड अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस tan a, मतलब पाई बाई 4 एंड tan b बोले तो tan x। ठीक है, tan पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, tan 45 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो जहां भी tan पाई बाई 4 आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर हम क्या रख देंगे भाई, 1। तो ये 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan x हो जाएगा, एंड अपॉन में 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और 1 की tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x ही आएगा बेटा। ठीक है भाई, ओके। आगे फर्दर सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं, i इज इक्वल टू, ये आपका क्या है भाई, 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा log, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं, 1 मानेंगे, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन जो कि कितना बैठेगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस tan x एच इट इज, एंड प्लस 1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस का tan x dx,
10x से 10x कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, और फिर 0 टू पाई बाई 4 है भाई, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग, ये 1 इन 1 कितना हो जाएगा 2, और अपॉन में 1 प्लस ये आपका आ जाएगा 10x, ये आपका आ जाएगा dx। आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाइएगा, लॉग m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगाइएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाई लॉग m माइनस का क्या होता है भाई लॉग m, तो ये माइनस में आ जाएगा, है ना, तो ये 0 टू पाई बाई 4, ये लॉग 2 एंड माइनस का लॉग 1 प्लस 10x। ठीक है भाई, चाहे तो इनके इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो, ये log 2 को मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, ये log 2 dx, इसका इंटीग्रेशन ये 0 टू पाई बाई 4 इंटीग dx। ठीक है भाई, ये वाला जो पार्ट बन गया ये आपका वही क्वेश्चन बन गया जो स्टार्टिंग में था, तो उसको हमने आई मान रखा था, तो ये आई हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये log 2 कांस्टेंट है, log 2 को कांस्टेंट मान के चलेंगे, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई x लग जाएगा साथ में, ये log 2, और लिमिट भी है तो लिमिट x में ही रखी रहेगी 0 टू पाई बाई 2 पाई बाई 4, और ये आपका आई हो गया, आई इधर आके ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 2i हो जाएंगे, इधर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस का 0, और इंटू में चल रहा है भाई log 2। ठीक है भाई, और ये आपका आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0 पाई बाई 4 बचेगा log 2, और ये जो आई है इंटू में 2 है, 2 डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू 4, तो ये आपका आ जाएगा भाई क्या कहते हैं पाई बाई 8 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाई log 2 आई इक्वल टू दिस वन, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एग्जांपल नंबर 33 में ले रहा हूँ, और इसमें भी, इसमें जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, प्रॉपर्टी यहाँ पे सेकंड अप्लाई होगी, ए टू बी है, ठीक है, यहाँ 0 टू ए था, तो 0 नहीं है यहाँ पर, इस बार पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 है, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हम मान रहे हैं, एंड प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो बनेगा वो आपकी प्रॉपर्टी सेकंड अप्लाई करेंगे, और ये जो है प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो बनेगा वो आपका सेकंड इक्वेशन बनेगा, लिमिट सेम रहेगी पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये आपका dx, और अपन में 1 प्लस अंडर रूट में ये 10x, 10x, x को क्या रहेगा भाई, x का क्या आ जाएगा वैल्यू, x हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस एक्स, लिमिट सेम रहेगा ए टू बी, ठीक है, तो लिमिट इन दोनों को जोड़ने का पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 एंड माइनस एक्स करेंगे। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, तो ये आपका क्या था भाई पाई बाई 6, आप जानते हैं बेटा पाई बाई 6 होता है 30, पाई बाई 3 होता है 60, तो 30 एंड 60 90 हो जाएगा, लिमिट सेम रहेगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx, एंड अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट में ये 10, ये आपका हो जाएगा भाई 90 माइनस एक्स, चलेगा, 90 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है ये भी आप जानते हो, ठीक है, 10th क्लास से पढ़े हुए हो आपने, तो ये 1 प्लस अंडर रूट में 10 10 90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा भाई कॉट थीटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा भाई कॉट थीटा, कॉट एक्स हो गया। ओके, अब लेकिन क्वेश्चन हमारा 10 में था, तो इसको भी एक काम करते हैं 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कोड क्या होता है बेटा आपका, कोड होता है 1/10, आप जानते ही हैं, आई इक्वल टू लिमिट सेम रहेगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। ठीक है भाई, ये आपका dx, और अपॉन में 1 प्लस ये रूट 10 है, 10 को लिख सकते हैं अपॉन में 1 अपॉन कॉट एक्स, वो सॉरी कोड को लिख सकते हैं 1 अपॉन 10, तो ये आपका जाएगा भाई 10x। ठीक है भाई, चलेगा, रूट में है तो वो भी रूट में ही रहेगा, है ना। ओके, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx, एंड अपॉन में इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, अपॉन में कुछ नहीं बन मानेंगे, एलसीएम इसका आएगा अंडर रूट में 10x, रूट 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा भाई रूट 10x, एंड प्लस ये 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, ये रूट 10x जो ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होगा इसका 0, ये पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, ये अंडर रूट में ये आ जाएगा आपका 10x आ जाएगा, ये dx है, और अपॉन में अंडर रूट में ये आपका आ जाएगा भाई 10x एंड प्लस का 1 आई, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले ये जो था वो आपका फर्स्ट इक्वेशन था। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट साइड में आई है, यहाँ भी आई है, तो आई और आई लेफ्ट वाला लेफ्ट से जुड़ेगा तो 2i हो जाएगा, और राइट वाला राइट से जुड़ेगा। चलिए दोनों का लिमिट सेम है पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और ये क्या फंक्शन है dx को हटा दो अभी, तो 1 है, कुछ नहीं है, 1 प्लस अंडर रूट में ये 10x आ गया। ठीक है भाई, एंड प्लस प्लस ये वाला फंक्शन ऐड कर दीजिएगा, अंडर रूट में क्या है भाई
टेन एक्स और अपॉन में अंडर रूट में टेन एक्स प्लस वन। ठीक है भाई, इनको ऐड करेंगे। अब आप देखिएगा बेटा दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, वन प्लस रूट टेन एक्स, वन प्लस रूट टेन एक्स। भाई रूट टेन एक्स को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आगे पीछे करने में, है ना। चलिए तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये आपका 2i है, लिमिट पाई बाई 6 टू ये पाई बाई 3। डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर जुड़ जाएंगे, ऊपर क्या है 1 और फिर क्या है अंडर रूट में टेन एक्स है, इनको ऐड कर दिया और अपॉन में वन प्लस रूट टेन एक्स। ठीक है भाई, दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए तो कैंसिल के बाद कुछ नहीं बचा तो वन बचा। एंड वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, और ये लिमिट लगा के सोल्व करेंगे। लिमिट है पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, यहाँ पे चल रहा है भाई 2y। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। ओके भाई, ये लो भाई, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू, जब ऊपर वाली लिमिट रखेंगे पहले पाई बाई 3 माइनस नीचे वाली लिमिट रखेंगे पाई बाई 6 है, ये आपका 60 है, ये आपका 30 है, तो 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा, मतलब पाई बाई 6 बचेगा, और ये जो i के साथ जो इंटू में 2 है ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और ये पाई बाई 2 इंटू 6 आ जाएगा भाई कितना 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 12। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल 30 ये आपके एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, चलिए भाई देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका फंक्शन है आपका साइन एक्स अपॉन में वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और लिमिट है 0 टू पाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लेट कर लेता हूँ, इसको मैं आई लेट कर लिया। ठीक है भाई, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 0 टू a वाली, यस। ठीक है, तो चलिए अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 3। चलिए भाई अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने से पहले जो है ये फर्स्ट इक्वेशन, अप्लाई करने के बाद जो बनेगा सेकंड इक्वेशन, लिमिट दोनों जगह सेम रहता है तो 0 टू पाई एज इट इज रहेगा, और जहां भी x लिखा हुआ है वहां पर क्या हो जाएगा भाई a माइनस एक्स, मतलब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर पाई दे रखा है। ठीक है, तो जहां भी x है वहां पर क्या कर देंगे हम पाई माइनस एक्स, एंड यहाँ पर भी हम कर देंगे पाई माइनस एक्स, एंड अपॉन में वन प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस का एक्स। प्रॉपर्टी क्यों लगानी पड़ रही है, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो साइन के साथ x आ रहा है ना इंटू में आगे, ये दिक्कत कर रहा है। अगर ये x नहीं होता तो बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हो जाता। चलिए देखते हैं, तो बेटा क्या आएगा, ये आपका 0 टू पाई भाई एज इट इज रहेगा, ये पाई माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, 0 टू पाई लिमिट, एंड साइन पाई माइनस एक्स, इट मींस कि ये पाई का मतलब 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये आपका क्या होता है साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, पाई के आने पर चेंज होगा नहीं, तो ये आपका क्या रहेगा भाई साइन एक्स ही रहेगा। ठीक है भाई, वन प्लस, अब आप देखिएगा बेटा कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस पे स्क्वायर लगा हुआ है जो उसको नेगेटिव नहीं होने देगा, क्योंकि नेगेटिव प्लस स्क्वायर क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, और पाई के आने पर चेंज होगा नहीं, तो ये भी आपका एज इट इज रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई वी नो दैट साइन 180 माइनस थीटा ये आपका होता है भाई साइन थीटा। ठीक है, एंड कॉस 180 माइनस थीटा ये आपका होता है भाई माइनस का कॉस थीटा। चलिए भाई आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, साइन एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा साइन एक्स का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा पाई इंटू साइन एक्स, एंड माइनस का एक्स साइन एक्स। ठीक है भाई, और पूरे के डिवाइड में ये क्या है वन प्लस कॉस स्क्वायर, एक काम करते हैं अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर भी आ गया वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पर भी आ गया वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हमने ब्रेक कर दिया, बीच में माइनस, एक काम करते हैं इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देते हैं, तो लिमिट दोनों का सेम है 0 टू पाई रहेगा, ये तो कॉमन लिमिट है पूरे फंक्शन की, तो दोनों को अलग कर रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं तो दोनों का लिमिट सेम जाएगा, और यहाँ पर क्या लगेगा भाई dx और साथ में लगेगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका वही बन गया जो ऊपर था। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या चल रहा है आपका आई, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं आई लिख दूंगा। ठीक है भाई, अगले स्टेप में यहाँ पे लिख देते हैं, लेफ्ट साइड में ऑलरेडी आई है, इधर ये जो पाई कांस्टेंट है ये उधर बाहर निकल जाएगा, और मैं क्वेश्चन को लिखूंगा 0 टू पाई, ये आपका आ जाएगा भाई साइन एक्स, और अपॉन में वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका रहेगा भाई एज इट इज, एंड माइनस ये आपका क्या है भाई आई है, इसको आई हमने लेट किया था, आई माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 2i हो जाएगा, आई माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2i हो जाएंगे, आई और आई जुड़ जाएंगे, और आके आपका बचा पाई, लिमिट है 0 टू पाई, यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका ये साइन एक्स, और अपॉन में वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन आगे जो सॉल्व करेंगे ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। अब देखिएगा बेटा कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स। ठीक है भाई,
तो चलिए लेट कर देते हैं, लेट cos x को हमने लेट कर लिया t, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका रहेगा बेटा cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, आप लोग जानते हैं माइनस का sin x होता है, और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, और हमारे पास sin x dx है, तो एक काम करेंगे भाई ये sin x और dx इधर आ जाएगा, और इधर dt है, और साथ में जो लेफ्ट साइड में माइनस है इसको भी उधर भेज दो, तो उधर चला गया भाई। ठीक है भाई, तो चलिए देन आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2y इक्वल टू पाई, और लिमिट चेंज होगी। ठीक है, अभी फंक्शन जो था हमारा x के रिस्पेक्ट में था, x वेरिएबल में था, फंक्शन अब बनेगा हमारा t में। तो देखो ना sin x dx की वैल्यू क्या आ गई है भाई, माइनस का dt, माइनस को बाहर निकाल दिया और ये dt लिख दिया आपने, एंड अपॉन में जो 1 प्लस कॉस स्क्वायर दिख रहा है, cos को हमने t लेट कर लिया है, तो ये cos पे स्क्वायर है तो t पे भी स्क्वायर आ जाएगा, केवल cos को ही तो हमने t लेट किया है ना। ठीक है भाई, अच्छा तो अब हमने क्या करना है, लिमिट भी चेंज करनी, क्योंकि ये जो बेटा लिमिट दे रखी है 0 टू पाई, ये आपका x के अकॉर्डिंग है, हमें चाहिए t के अकॉर्डिंग। तो ये जो x की वैल्यू एक बार 0, ठीक है ना, ये वाली लिमिट जो 0 है, 0 एक बार यहाँ cos में रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है भाई, और अब एक बार पाई रखेंगे तो cos पाई की वैल्यू क्या बनेगी, t की वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो cos पाई की वैल्यू होती है बेटा -1। क्लियर भाई, आगे इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, आगे इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। हाँ तो भाई आगे क्या सॉल्यूशन है इसका, चलिए देखते हैं। ये आपका बेटा ये आई है, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं बेटा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाई tan इनवर्स टी, और इसमें लिमिट रखा जाएगा 1 टू -1। ठीक है भाई, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, यहाँ टी आ जाएगा बस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई इज इक्वल टू माइनस का ये पाई बाई 2, बेटा लिमिट रखते हैं, एक बार -1 रखा जाएगा, तो tan इनवर्स -1 माइनस एक बार, और जब नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस लगा दिया, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका बेटा tan इनवर्स 1। ठीक है भाई, तो चलिए आगे फर्दर इसको सोल्व करते हैं। माइनस का ये पाई बाई 2 है, tan इनवर्स -1 है, तो tan के किस एंगल वैल्यू 1 होती है, ये होती है बेटा पाई बाई 4 पे, और tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो -1 माइनस में जा सकती है, तो इसको माइनस में लिखा जाएगा, एंड माइनस अगेन ये tan इनवर्स 1 ये तो पॉजिटिव 1 है, तो ये तो पाई बाई 4 आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, अच्छा पाई बाई 4 मतलब 45 एंड 45, 45 एंड 45 90 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो बेटा ये आपका आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2, और ये आ जाएगा भाई माइनस का, जुड़ जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा, एंड इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा भाई माइनस माइनस प्लस, और ये आपका आ जाएगा भाई पाई स्क्वायर और 2 टू जा 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आ रही है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी की पहचान क्या है, यहाँ पे जो लिमिट्स होगी दोनों सेम होगी, बट एक माइनस की होगी एक प्लस की होगी, माइनस प्लस फंक्शन होगा। आपने क्या करना है, ये क्या बनेगा, ये इसके इक्वल होगा कब, ये जो आपका बन रहा है ये 2 और इनटू में लिमिट आ रही है 0 टू a, माइनस a का 0 हो गया है यहाँ पर। ठीक है, और ये फंक्शन एज इट इज आएगा, dx a आपका एज इट इज ऊपर वाला। ये कब रखना होगा, जब आपका फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन हम कैसे चेक करेंगे, जो भी हमारा फंक्शन है उसमें x की वैल्यू हमने -x रखनी है, और इस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो वो इवन फंक्शन है, तो ये जो होगा इसके इक्वल रख के हमने सॉल्व करना होगा। ठीक है, और अगर फंक्शन हमारा ऑड हुआ तो इसका आंसर 0 होगा, फिर हमें ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन ऑड है या इवन है। ऑड कब होगा, जब x को हमने -x रखने पर माइनस का इफेक्ट पड़ गया, माइनस आ गया, आगे आ गया फंक्शन के, तो वो ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो देखिए इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, पहले हम ले रहे हैं एग्जांपल नंबर 29। एग्जांपल आ रहा है भाई 29 एनसीईआरटी का, और 29 एग्जांपल ये कहता है बेटा लिमिट है -π/4 टू π/4, और फिर इसने बोला हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स dx, ये आपका क्या बनेगा भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो हमारा जो फंक्शन है, हियर इन दिस क्वेश्चन फंक्शन इज साइन स्क्वायर एक्स, और बेटा साइन स्क्वायर एक्स को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर, बात एक ही है। ठीक है भाई, अच्छा अब हमने क्या करना है, x की जगह -x रखना है, तो यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। और यू नो वेरी वेल दैट साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई, ये होता है आपका माइनस का साइन थीटा, माइनस बाहर निकल गया, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा मतलब साइन एक्स हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और साइन का साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फंक्शन तो आपका बेटा वही बन गया, माइनस का तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, माइनस का तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। ठीक है भाई,
तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। हमारा फंक्शन जो है वो एक्चुअली इवन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें देन, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमने इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। इवन फंक्शन होता है तो भाई यहाँ पर आ जाएगा -π/4 टू π/4, और यहाँ पे जो फंक्शन है आपका साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई, ये आपका आ जाएगा 0 टू π/4 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा भाई साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, 2 आगे आ जाएगा, ठीक है भाई। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, आप देखिएगा, आप लोग जानते हैं बेटा एक फॉर्मूला कि 1 माइनस कॉस 2a का जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर a, होता है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, ये 2 को हम बाहर ना लिख के हम अंदर लिख ले, क्या दिक्कत है, 2 साइन स्क्वायर, तो बेटा 2 साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस 2a, तो यहाँ पे लिखा जाएगा भाई 1 माइनस कॉस, यहाँ पे साइन के साथ एंगल a है तो a का डबल आ रहा है यहाँ पे 2a, ऐसे यहाँ पर x है तो कितना हो जाएगा भाई 2x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, लिमिट वही रहेगी 0 टू π/4। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, ये बेटा 1 का इंटीग्रेशन x रहेगा, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है साइन 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे 2 अपॉन में आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, ठीक है। और ये चैन रूल लग गया भाई, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन सेकंड टाइम डेरिवेटिव और उसको अपॉन में लिखा जाता है, एंड यहाँ पर हमने लिमिट रखनी है 0 टू π/4। तो चलिए लिमिट लगा के सॉल्व करते हैं, तो एक बार π/4 रखेंगे, π/4 माइनस का साइन π/4 का डबल करेंगे तो ये आज आपका आ जाएगा π/2 एंड अपॉन में 2, एंड माइनस जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, एंड माइनस का साइन यहाँ पर रखेंगे 0 और अपॉन में 2, क्लियर भाई। तो ये आपका आ जाएगा भाई π/4 एंड माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है 1/2, एंड ये आपका 0 और ये साइन 0 भी 0 होता है, 0/2 कितना हो जाएगा भाई 0 ही रहेगा। तो फाइनली आंसर जो आपका आ गया बेटा, ये आ गया आपका π/4 माइनस का 1/2, दैट्स ऑल, फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो लिमिट्स क्या है, -1 to 1 है, दोनों तरफ लिमिट सेम है, बट एक माइनस एक प्लस के सेम ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ठीक है। पहले हमें चेक करना पड़ेगा हमारा फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है साइन की पावर 5x और कॉस की पावर 4x, ये आपका इवन फंक्शन है या फिर ये आपका ओड फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं भाई, हमें जो अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है वो है साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x, और आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स का होल पावर 5 इंटू कॉस एक्स का होल पावर 4, और आगे इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो बेटा ये x को हम -x लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन -x उसका होल पावर 5 कॉस x की जगह -x आ जाएगा होल पावर 4, और आप लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई, माइनस का साइन थीटा का पावर 5 रहेगा होल, और कॉस माइनस थीटा होता है भाई कॉस थीटा रहता है, पॉजिटिव का ही रहता है। तो पावर 5 है, ओड पावर है, तो माइनस का ये होल पावर है ना, माइनस साइन इसका होल पावर 5, तो दोनों पे पावर लगेगा, माइनस माइनस का पावर भी 5 जो होता है बेटा, माइनस का पावर अगर ओड है तो बेटा माइनस का ही रहेगा, और ये साइन का करेंगे तो साइन की पावर 5x आ जाएगा, और इधर कॉस की पावर 4x। आप देख रहे हैं साइन की पावर 5 एंड कॉस की पावर 4, ये आपका वही फंक्शन बन गया, बट आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस एज इट इज, इसको हम fx लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा बेटा कि -x करने पर क्या इफेक्ट पड़ा, -fx बन गया, तो -fx बन गया तो वो ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं f इज एन ऑड फंक्शन, f इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। तो भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4, तो भाई ये आप यहाँ पे लिखते हैं ना, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने नहीं लिखा था, हम कर रहे हैं अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब ये क्या आ जाएगा, देन इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आ जाएगा -1 to 1 जो हमारा क्वेश्चन था, साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x और ये dx, इसका आंसर आपका आ गया भाई 0, क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, इसमें क्या है कि ये वाली प्रॉपर्टी कब लगाएंगे, जब हमने लिमिट को हाफ करना होगा। तो देखिएगा जैसे यहाँ पे लिमिट दे रखा है 0 to a, है ना, तो 2a को अपने हाफ कर रहे हैं, 2a का हाफ क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो a यहाँ लिखेंगे 2 यहाँ पर आएगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा, और ये इसके इक्वल कब होगा, ये वाला इसके इक्वल कब होगा, जब यहाँ पे हमने फंक्शन पे हमने हमारा फंक्शन क्या fx है ना, तो ऊपर जो लिमिट थी वो क्या थी 2a थी, तो x की जगह 2a माइनस x कर देंगे बस, ठीक है। 2a माइनस x करने पर फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, फंक्शन वही बन गया, तो इसका मतलब कि ये वाला आप ये जो होगा हमारा फंक्शन जो होगा ये इसके इक्वल होगा। अच्छा, 0 भी आप हो सकता है इसका आंसर, 0 कब आएगा, जब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा माइनस, जैसे ऑड फंक्शन में था ना, लाइक वैसे ही अगर यहाँ पे fx बन रहा है तो ये इसके इक्वल होगा,
और अगर यहाँ पे माइनस एफ एक्स आ गया तो ये जीरो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं। लेट मैं एक कम कर लेता हूँ, इसको मैं आई से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमने क्या करना है भाई, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अप्लाई, हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस एक्स को हटाना है हमने, तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 3 है ना, तीसरे नंबर पे जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने बेटा, 0 टू ए वाली जो फंक्शन था dx था इक्वल टू में यहाँ पर था भाई, लिमिट सेम था, बस f की जगह x की जगह क्या आ रहा था, a माइनस एक्स आ रहा था। ठीक है, ये इसके बराबर था, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एग्जाम में आप ऐसे ही करोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट सेम रहेगा 0 टू पाई, x की जगह आपका आ जाएगा भाई पाई माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि a की जगह यहाँ पर पाई है, एंड अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा भाई, पाई माइनस एक्स। ठीक है, एंड प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, साथ में क्या है भाई, डीएक्स है। ओके, अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट सेम रहेगा 0 टू पाई, पाई माइनस का एक्स और ये आपका डीएक्स है, और यहाँ पर क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर कॉस वन एटी माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस का आएगा, लेकिन स्क्वायर उसको क्या रखेगा, पॉजिटिव रखेगा। ठीक है भाई, कॉस स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा, प्लस सिमिलरली ऐसे बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन वन एटी माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, पॉजिटिव होता है, और पाई कहने पर चेंज होगा नहीं, तो साइन स्क्वायर ही रहेगा भाई, पाई कहने पर चेंज होता ही नहीं। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा। एंड नेक्स्ट वन क्या है, आप इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो, कि जो डिनोमिनेटर ये दोनों के बटे में पाई माइनस एक्स, तो एक काम करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करने का मतलब कि भाई एक बार पाई के अपॉन में इसको लिख देते हैं। ठीक है भाई, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, डी एक्स, एंड माइनस एक बार इसको लिखेंगे एक्स के अपॉन में, एक्स के अपॉन में लिखेंगे तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका डीएक्स, लिमिट दोनों जगह सेम रहेगा 0 टू पाई 0 टू पाई। अब आप देखिएगा बेटा कि ये वाला जो है आपका वही बन गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक काम करते हैं, लिमिट को हाफ कर देंगे पहले तो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई, ये आपका आ जाएगा आई, क्या ये कवर हो रहा है, चलिए अगले स्टेप यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। नाउ आगे आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन जो है 0 टू पाई, पाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं, तो पाई आ जाएगा ये आपका डीएक्स, और अपॉन में ये आपका आ जाएगा भाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस में जो आपका दे रखा है ये जो है आपका आई है, आई उधर जाएगा, ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा भाई 2i इक्वल टू में पाई, और हमने क्या करना है 0 टू पाई। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, ऊपर तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ खास, dx ही है, dx के अलावा कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे, है ना। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करने के लिए हमने क्या करना है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स। भाई cos स्क्वायर एक्स से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं मानेंगे तो 1 मानेंगे, 1 को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 1 अपन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, sec स्क्वायर, आप लोग जानते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ए स्क्वायर ही बचेगा बस, और यहाँ पर क्या आ गया भाई, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, साइन अपन cos क्या हो जाता है भाई, tan स्क्वायर हो जाता है, एंड ये चल रहा भाई dx। ठीक है भाई, आगे फर्दर इसको सॉल्व करना है हमें, तो एक काम करते हैं भाई, ये जो 0 टू पाई है ना, 0 टू पाई, इस लिमिट को हाफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हाफ कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, आई इज इक्वल टू ये पाई बाई 2 है, चलो इसको अगले स्टेप पे करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, देखो प्रॉपर्टी को, ये क्या है हमारा यहाँ पे पाई पाई, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी 5 हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारा जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि भाई सेक, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो सेक स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, हमारा जो स्टेप होगा एक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स को हमने क्या रखना है, पाई माइनस एक्स। ठीक है भाई, क्वेश्चन में यही बोला हुआ है 2a माइनस एक्स करेंगे, जो लिमिट है आपका 2a है ना, तो 2a माइनस एक्स रखेंगे, तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है।
सेक स्क्वायर, ये पाई माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आपका आ जाएगा भाई टेन स्क्वायर पाई माइनस का एक्स। ठीक है भाई। अच्छा, अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आप लोग जानते हैं बेटा सेक, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, और सेक जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है। तो सेक नेगेटिव रहेगा, लेकिन सेक पे स्क्वायर लगा हुआ है जो कि उसको नेगेटिव नहीं होने देगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और साथ में चेंज होगा नहीं, पाई आने पर चेंज होता नहीं। ठीक है भाई, वैलेंटी के आने पर चेंज नहीं होता। सिमिलरली ये भी आपका क्या आता है, टेन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर भी, टेन के ऊपर भी, टेन पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये भी इसको नेगेटिव नहीं होने देगा, तो ये आपका टेन स्क्वायर ही रहेगा एक्स, पाई के नंबर चेंज होगा नहीं। तो फंक्शन तो बेटा ये वही बन गया, तो इसका पाई माइनस एक्स करने पर कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं फंक्शन पे। ठीक है, तो तो फिर हमने क्या करना होगा कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये हमने इसके अकॉर्डिंग लिमिट हाफ हो जाएगी, जीरो तो आएगा नहीं, अगर माइनस का फंक्शन बनता, ये माइनस का होता तो जीरो हो जाता। नाउ 2i इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पर हो जाएगा भाई लिमिट का हाफ होगा, और 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पर आ गया आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड अपॉन में चल रहा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड साथ में टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर होता है, तो टेन को हमने लेट करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम आगे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, बोथ साइड टू है, डिवाइड में जाएगा तो कटेगा, यहीं पे कैंसिल कर दिया हमने, तो बेटा ये आई इज इक्वल टू क्या बचा भाई, पाई है। एक काम करते हैं, ये तो ठीक है लिखा आ जाएगा, हमने क्या करना है, टेन को लेट कर लेना, तो टेन को हमने लेट कर लिया, टी मान लिया। अब हमने फर्दर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आगे टेन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स, टी का क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में डीएक्स आएगा, डीएक्स को इधर ले लेते हैं ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू पाई भी है, लिमिट टी के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम, और सेक स्क्वायर डीएक्स को हमने क्या लिख दिया भाई, डी टी लिख दिया, एंड अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेन को हमने क्या मान लिया, टेन को हम टी मान चुके हैं, तो ये टी का स्क्वायर आ गया। लिमिट रखेंगे, तो एक बार जीरो रखेंगे तो बेटा टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और जब 90 रखेंगे तो टेन 90 की वैल्यू होती है भाई इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला होता है आपका, आपने पढ़ा होगा स्पेशल फॉर्मूला में, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, भाई ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आपने देखा एक्स स्क्वायर अकेला होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं होता, कोई कांस्टेंट नहीं होता। ऐसे यहाँ पर देखो कंपेयर करें तो टी में फंक्शन बना हुआ है, टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो बी स्क्वायर को बाहर निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर देना होता है, तो भाई यहाँ पर ये डी टी एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, तो भाई इसको डिवाइड कर देंगे बी स्क्वायर से, ये दोनों पे स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को कंबाइन स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, है ना, कंबाइन स्क्वायर में लिख देंगे ए अपॉन बी का और स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे रह गया टी स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो ये पाई अपॉन में बी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो फॉर्मूला लगेगा वन अपॉन ए, और ए क्या है यहाँ पर, ए अपॉन बी। ठीक है भाई, इनटू में क्या है भाई, टेन इनवर्स एक्स की जगह टी है, और ए अपॉन ए की वैल्यू है आपकी ए अपॉन बी, और इसमें हमने लिमिट रखी है जो कि है जीरो टू इनफाइनाइट। आगे सॉल्व करते हैं, बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी कैंसिल होगा। ठीक है भाई, बी से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये एक बी बचेगा, और यहाँ पर बचेगा पाई अपॉन में ए बी। यहाँ पे लिमिट रखेंगे, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, या थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, टेन इनवर्स ये बी ऊपर चला जाएगा, तो ये बी टी अपॉन में ए ऐसा लिखा जा सकता है, जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है भाई, अब लिमिट रख के सोल्व करना है, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ से भी इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, तो ये मैंने क्लीन कर दिया। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए आगे फर्दर इसको सॉल्व कर रहे हैं, आई इक्वल टू क्या है भाई, पाई अपॉन में ए बी है, और अब लिमिट रखेंगे, एक बार जब इनफाइनाइट रखेंगे तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट का तीसरे मल्टीप्लाई करो, इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है भाई, टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस का टेन इनवर्स, अब जीरो रखेंगे तो माइनस लगाएंगे, दूसरी लिमिट रखेंगे तो टेन इनवर्स, जब जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये टेन इनवर्स जीरो आ जाएगा बेटा। और आप लोगों को मालूम है कि इनकी वैल्यूज क्या होगी, देखो टेन इनवर्स फाइव इनफाइनाइट ये आपका 90 पे होता है, और टेन इनवर्स जीरो मतलब टेन के किस एंगल वैल्यू जीरो होती है, जीरो पे होता है, तो ये आपका बनेगा पाई अपॉन में ये ए बी इंटू में पाई बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर अपॉन में टू ए बी। फाइनली ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन,
तो इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें सबसे पहले हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 to a1 अप्लाई प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 to a वाली फंक्शन dx इज इक्वल टू होता है भाई लिमिट सेम रहता है, x की जगह आपका आ जाएगा a माइनस एक्स और ये आपका आ जाएगा भाई dx। ठीक है, i इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 0 to पाई, जितने भी x है x की जगह आ जाएगा भाई a माइनस एक्स। ठीक है भाई, a की वैल्यू यहाँ पर पाई दे रखा है, तो x आ जाएगा आपका पाई माइनस एक्स, ये आपका आ जाएगा भाई टेन, ये आपका आ जाएगा पाई माइनस एक्स एंड अपॉन में क्या आ जाएगा भाई सेक एक्स की जगह आ जाएगा भाई पाई माइनस एक्स प्लस टेन एक्स की जगह आ जाएगा भाई पाई माइनस एक्स। ठीक है भाई, ये आपका आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 0 to पाई पाई माइनस एक्स टेन वनिटी माइनस थीटा आप लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सेकंड क्वाड्रेंट टेन आपका नेगेटिव रहता है और पाई का आने पर चेंज होगा नहीं, माइनस का टेन एक्स आएगा एंड अपॉन में अगर हम बात करें तो ये सेक वनिटी माइनस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पाई के आने पर चेंज नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर टेन भी आपका फिर अगेन नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का टेन एक्स हो जाएगा dx। ये वाले माइनस को बाहर निकाल देते हैं माइनस का। ठीक है भाई, 0 to पाई और यहाँ पर फंक्शन है, क्वेश्चन है हमारा पाई माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा भाई टेन एक्स और इधर से बेटा माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो भाई माइनस को क्या कम करो, इस माइनस को यहाँ दिखा दो, इधर का माइनस कॉमन लेके नीचे दिखा दो भाई, ये आपका आ जाएगा भाई सेक एक्स प्लस का क्या टेन एक्स dx, बोथ साइड ऊपर नीचे माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका आ जाएगा 0 to पाई, पाई का मल्टीप्लाई करेंगे पाई टेन एक्स माइनस का ये आपका आ जाएगा एक्स टेन एक्स एंड अपॉन में ये आपका आ जाएगा भाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड अपॉन में यहाँ पर आएगा आपका सेक एक्स प्लस का यहाँ पर आ जाएगा भाई टेन एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट क्या रहेगी भाई 0 to पाई एंड यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है भाई, तो चलिए आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका वही बन गया, ये चीज आपकी वही बन गई जो स्टार्टिंग में थी, जो क्वेश्चन था आपका, तो ये तो आपका आई बन गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने पाई जो कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल दिया, लिमिट सेम रहेगा 0 to पाई, यहाँ पर ये आपका ये टेन एक्स और अपॉन में क्या है भाई सेक एक्स प्लस का यहाँ पर आपका दे रखा है भाई टेन एक्स और यहाँ लेफ्ट साइड में आई चल रहा है, ये वाला राइट साइड वाला माइनस आई इधर आके लेफ्ट में आके जुड़ जाएगा, तो आई और आई कितने हो जाएंगे भाई 2i हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2i इज इक्वल टू पाई और ये जो क्वेश्चन है आपका लिमिट है 0 to पाई, आपका यहाँ पे दे रहा हुआ है टेन एक्स और अपॉन में दिया हुआ है भाई सेक प्लस टेन, सेक एक्स प्लस का यहाँ पर आपका आ गया टेन एक्स। ठीक है, अब आगे इसको फर्दर कैसे सोल्व किया जाए, यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाई रैशनलाइज कर देंगे, सेक प्लस टेन है ना, तो सेक माइनस टेन को से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना, तो हम रैशनलाइज कर रहे हैं भाई। ठीक है, अच्छा तो आगे स्टेप क्या होगा हमारा पाई, ये आपका हो गया भाई 0 to पाई, टेन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा भाई सेक टेन आ जाएगा। ठीक है, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स एंड माइनस टेन का टेन से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा भाई टेन स्क्वायर एक्स एंड अपॉन में एक बार प्लस में सेक प्लस टेन और एक बार माइनस में, तो आप लोग जानते हैं बेटा एक आइडेंटिटी लगेगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि क्या होता है एक बार प्लस में और एक बार होता है भाई माइनस में। ठीक है भाई, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, तो लिखेंगे भाई ए क्या है आपका सेक है, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर, बी आपका टेन है तो ये टेन का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप लोग जानते हैं भाई, आप लोगों ने पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है। ठीक है, क्योंकि नीचे जो है 1 बन जाएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसीलिए हमने रैशनलाइज करा इसका। नाउ आगे इसको सॉल्व करते हैं, पाई एज इट इज लिमिट 0 to पाई और यहाँ पर जो बच गया बेटा आपका ये बच गया सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। ठीक है भाई, एंड माइनस का यहाँ पर है आपका टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या कहते हैं सेक स्क्वायर माइनस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है भाई, आप लोग देखो ना यहीं से फॉर्मूला नहीं बन जाएगा है ना टेन स्क्वायर का, देखो और कैसे लिखा जा सकता है भाई टेन स्क्वायर राइट में आके प्लस का हो जाएगा और ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू ये बन जाएगा आपका भाई टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर भाई, ठीक है। अच्छा अब ये टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने रख दी भाई सेक स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए टेन स्क्वायर की वैल्यू हम रख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 और फिर इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। तो चलिए भाई देखिए आगे फर्दर इसको सोल्व करते हैं, ये पाई है और ये 0 to पाई है। ठीक है भाई,
या एक काम करो, इनका इंटीग्रेशन कर दो। तो चलिए भाई इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या आएगा, सेक 10 का इंटीग्रेशन तो होता है भाई सेक एक्स माइनस, और ब्रैकेट में लिख देते हैं, चलो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है भाई 10x, ठीक है भाई 10x, और 1 का हो जाएगा माइनस एक्स, और लिमिट रखेंगे 0 टू पाई। ओके, साइन चेंज कर देते हैं, ये सेक एक्स, ये माइनस का 10x हो जाएगा, और ये x प्लस का हो जाएगा, लिमिट 0 टू पाई। चलिए भाई लिमिट रखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेक पाई माइनस पाई रखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10 पाई प्लस का पाई, और जब नीचे वाली लिमिट रखेंगे 0 तो माइनस लगाएंगे और सब जगह 0 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा भाई सेक 0 माइनस का 10 0 प्लस का 0, ठीक है भाई। चलिए अब बताएंगे आप कि सेक पाई की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको नहीं पता, ठीक है, सेक पाई की वैल्यू क्या होती है, तो देखिएगा, जो सेक पाई का मतलब 180 होता है बेटा, तो सेक पाई को हम लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, 90 प्लस 90 180 होता है, ठीक है। अब ये क्या हो गया 90 प्लस थीटा, ठीक है, आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, और 90 के आने पर चेंज होगा नहीं, तो सेक का क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, 90 के आने पर चेंज हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 90 आ गया, और कॉसेक 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, क्योंकि जो कॉसेक होता है वो आपका साइन का उल्टा होता है, और साइन 90 की वैल्यू 1, और 1 का उल्टा कॉसेक, ठीक है भाई, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -1 इसका आंसर आ गया। सिमिलरली tan पाई की अगर आप जानना चाहते हैं, तो बेटा tan पाई को भी आप लिख दो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है भाई नेगेटिव, और 90 करने पर चेंज हो जाएगा, ये जाएगा cot, और cot थीटा क्या रहेगा भाई 90, है ना, 90 प्लस थीटा, थीटा आपका 90 है। अब cot 90 की वैल्यू क्या होती है, cot 90 की वैल्यू वही जो tan 0 की वैल्यू होगी, ठीक है, इट मींस कि 0 आ जाएगा, मतलब -0 लिखो या 0 लिखो, बात एक ही है, तो 0 हो गया, और पाई एज इट इज रहेगा, माइनस सेक 0 की वैल्यू होती है भाई कितनी होती है, सेक 0 की वैल्यू वही होगी जो कॉस 0 की वैल्यू का उल्टा होगा, कॉस 0 की वैल्यू होती है भाई आपकी 1, और उसका उल्टा 1 ही रहेगा, एंड माइनस tan 0 की वैल्यू 0 एंड प्लस 0 ये है, ठीक है भाई। आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, आपका माइनस का 1 प्लस का पाई, और आगे माइनस का 1, ठीक है भाई, यही बचा बस, तो ये आपको लिख सकते हैं ऐसे, ये पाई और -1 -2, और यहाँ पर क्या है भाई, ये आई चल रहा है लेफ्ट साइड में, ओहो 2i चल रहा है, तो बेटा ये जो 2i चल रहा है, तो 2 तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो मतलब कि फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा पाई बाई 2 अंडर ब्रैकेट पाई -2, ठीक है भाई। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही काफी, इतने क्वेश्चंस काफी हैं, आप लोग कर लोगे तो जो है मतलब। अच्छा एक क्वेश्चन और है, लेकिन वो बेटा काफी लेंथी क्वेश्चन है, उसको भी मैं करवा देता हूँ, उससे क्या होगा कि हमारी जो एक दो प्रॉपर्टीज और है जो मैंने नहीं बताई है वो उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बताता हूँ उसको क्वेश्चन को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 34 आपके एनसीईआरटी का, और ये दिया हुआ है लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 log sin x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है भाई। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, सबसे पहले हम इसे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अप्लाई प्रॉपर्टी आपकी थर्ड होगी, और थर्ड नंबर प्रॉपर्टी लिखवाई थी 0 टू a फंक्शन dx, ये आपका होता है भाई लिमिट सेम रहती है, और x की जगह a माइनस एक्स आ जाता है dx, ठीक है भाई, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो ये i इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट सेम रहेगा 0 टू पाई बाई 2, और ये आपका जाएगा साइन लॉग x आपका आ जाएगा भाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्योंकि a की जगह हमारा पाई बाई 2 किया हुआ है, ठीक है भाई। आप लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, आप लोग जानते हैं क्या होता है 0 टू पाई बाई 2, ये आपका आ जाएगा भाई लॉग, ये साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है भाई, cos x आ जाएगा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन समझ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करना होगा ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ा जाएगा, आई और आई कितने हो जाएंगे भाई 2i हो जाएंगे, और ये 0 टू पाई बाई 2 फंक्शन दोनों को ऐड किया जाएगा, यहाँ पर क्या है log sin x प्लस ये वाला फंक्शन log cos x, और इनटू में क्या है भाई dx, ये दोनों log प्लस में है, तो जब दो लोग प्लस में होते हैं तो बेटा आप लोग क्या करते हैं log m इंटू n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, log m प्लस log n, दो लोग प्लस में है तो m इंटू n मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं जो log के साथ है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई लिमिट 0 टू पाई बाई 2, ठीक है भाई, ये आ जाएगा log sin x इंटू में cos x, ये बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, यहाँ पर अगर 2 और लग जाए साथ में, 2 sin x cos x बन जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना, sin 2a का, तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो अब यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला sin 2a का,
साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू में कॉस है। चलो भाई लगा देते हैं, ठीक है भाई, चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो 2 आई चल ही रहा है, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 रहेगा, लॉग ये आपका हो जाएगा भाई, जिसे 2 साइन ए कॉस ए क्या हो गया, साइन 2 है, ऐसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, और अपॉन में 2 चल रहा है dx। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, ये आपका लेफ्ट साइड में 2 आई चल ही रहा है ना, और लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2। एक काम करते हैं, इनको ब्रेक कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं बेटा एक फॉर्मूला लॉग का, लॉग m अपॉन n होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, लॉग m माइनस का लॉग n की फॉर्म में लिखते हैं, लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई ये लॉग साइन 2x आ गया, एंड माइनस का लॉग ये आपका आ जाएगा भाई 2 लॉग डिवाइड वाला लॉग माइनस में आ जाएगा। ठीक है, हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, एक काम करते हैं इनको अलग अलग कर देते हैं। तो बेटा इसको हमने dx एंड माइनस 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा भाई log 2 और ये dx। ठीक है भाई, चलिए अब अगला स्टेप एक थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। 0 टू पाई बाई 2 ये ऐसे कैसे रहेगा, log साइन 2x dx माइनस log 2 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, साथ में log 2 लगा रहेगा, और x में हमने लिमिट रखेंगे 0 टू पाई बाई 2, और 0 टू पाई बाई 2 रखेंगे तो एक बार पाई बाई 2 और माइनस का 0 करेंगे तो फाइनली पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2 ही बनेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका एज इट इज, और 0 टू पाई बाई 2 अभी हम इसको नहीं कर रहे क्योंकि इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। ये आपका आ गया भाई साइन 2x और ये dx, ये माइनस का पाई बाई 2 बन जाएगा, log 2 बन जाएगा, और हम लेट करेंगे 2i इज इक्वल टू ये जो इंटीग्रेशन है भाई ये वाला फंक्शन को हम अलग से सॉल्व करेंगे, इसको हम i1 से डिनोट कर लेते हैं, माइनस का ये पाई बाई 2 और ये आपका log 2। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए बेटा, अगर इस वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन सेम ये बन रहा है, बस एक फर्क है छोटा सा, यहाँ पर आपका साइन के साथ x है, जबकि यहाँ पर साइन के साथ क्या है, यहाँ पर 2x है। अगर ये 2x ना होके x हो जाता तो ये क्वेश्चन खत्म था, है ना, आंसर यही आया था इसका, माइनस का पाई बाई 2 बाई 2, यहाँ आई आता, आई तरह के माइनस का होता, 2i में से एक i माइनस हो जाता तो आई आया था। ठीक है ना, तो i का आंसर ये निकल जाता, माइनस का पाई बाई 2 बाई 2। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ 2x आ गया, तो अब इसको देखेंगे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब i1 को हम सॉल्व करेंगे, 0 टू पाई बाई 2 है, ठीक है भाई, log साइन 2x dx है। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, इस 2x को हम लेट कर लेते हैं, लेट 2x इसका हमने मान लिया भाई t, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इस 2 में ही दिक्कत थी 2x में, 2x को लेट कर लिया, तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे बेटा, ये आ जाएगा आपका 2, और t का क्या हो जाएगा भाई, dt अपन में dx आएगा, dx को इधर लिख लिया, चलेगा भाई। लेकिन यहाँ पर कहीं वो नहीं है, क्या कहते हैं, 2 नहीं है ना, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम 2 ले आते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, है ना, तो ये 2 dx की वैल्यू, ये वाला 2 और ये वाला जो dx है, ये 2 dx की वैल्यू हम लिख देंगे dt, देन i1 को हम लिख सकते हैं भाई 1/2, और लिमिट अभी बाद में लिखेंगे चेंज करके, 2 dx की जगह आपका आ जाएगा dt, और ये आ गया भाई log साइन, और ये बेटा 2x को हमने t लेट कर दिया तो साइन t आ जाएगा। अब लिमिट चेंज करनी है, ठीक है, तो जब हम जीरो, क्योंकि फंक्शन ये जो लिमिट थी आपकी x वेरिएबल के अकॉर्डिंग थी, अब हमारा फंक्शन चेंज हो गया, अब t में आ गया, तो t के अकॉर्डिंग लिमिट रखेंगे, तो एक बार जब जीरो रखेंगे x की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, जीरो आ जाएगा, जीरो की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो ही रहेगा, और जब पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 2 का डबल करेंगे, पाई बाई 2 मतलब 90 हो गया, 90 का डबल पाई हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये पाई आ गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसके जैसा सेम बना, वहां log sin x dx है, यहाँ पे log sin t dt है, बस वेरिएबल चेंज है, वहां पे x है तो यहाँ पर t है, ठीक है, बट वहां लिमिट यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2, जबकि यहाँ 0 टू पाई है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो पाई है ना, वो पाई बाई 2 बनना चाहिए, मतलब पाई का आधा होता है पाई बाई 2, तो हमने लिमिट को आधी करने वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है भाई, अब लिमिट को आधी करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो मैंने आपको लिखवा रखी है, तो उसको आगे देखें, आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा साफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब हम अप्लाई करेंगे भाई प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो थी आपकी 0 टू a वाली, 0 टू 2a, और ये फंक्शन है आपका dx इज इक्वल टू, लिमिट आएगी 0 टू a, लिमिट हाफ हो जाती है, बस शर्त एक है कि ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी, f ये जो है 2a माइनस एक्स, एक्स में फंक्शन में हम x की जगह 2a माइनस एक्स कर देते हैं और फंक्शन वही बन गया, तो आप इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
अदरवाइज इसका आंसर जीरो भी आ सकता है अगर कोई इफेक्ट पड़ गया तो वो कैसे कि अगर एफ टू ए माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स बन गया तो ये जीरो भी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी आपको, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5th नंबर पे। ठीक है भाई, तो चलिए आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं। यहाँ मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है भाई, बट क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ हमारा क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था 0 to π/2 और ये आपका आ गया log sin x dx। क्वेश्चन हमारा ये चल रहा है, एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन करना है, बड़ा भारी पड़ रहा है, बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। i1 इक्वल टू कितना है भाई? ये 1/2 और ये इंटीग्रेशन हमारा हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली, तो हमें पहले देखेंगे फंक्शन क्या है। यहाँ पर जो आपका फंक्शन बन रहा है, फंक्शन है आपका, फंक्शन टी में है तो एफ टी में लिखेंगे। एफ टी जो हमारा फंक्शन है वो है log sin। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम टी की जगह क्या कर देंगे? जैसे यहाँ पर एक्स की जगह क्या हो गया? 2a माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2a की जगह पाई दे रखा है तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस का टी। तो यहाँ टी की जगह अपन लिखेंगे क्या कहते हैं? साइन पाई माइनस का टी। तो साइन 180 माइनस थीटा, बेटा आप लोग जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा पाई, और इस सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही रहेगा, पाई के आने पर चेंज होगा नहीं, तो साइन का साइन ही रहेगा, मतलब फंक्शन वही बन गया। जो फंक्शन था एफ टी बन गया, तो मतलब तो फिर तो हम इसके अकॉर्डिंग कर देंगे, लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। देन तो जो हमारा i1 है उसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू में फंक्शन को लिखेंगे, 2 आगे आ जाएगा, लिमिट हाफ हो जाएगी, 0 to π/2, फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एक बात आपको यहाँ पर पता चलेगी, एक और जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई लिमिट आपकी a to b है, फंक्शन है, ये वेरिएबल सेम वेरिएबल चेंज हो रहा है, लिमिट आपकी एज इट इज है 0 to b। ठीक है, ये t आ गया फंक्शन एफ टी और ये आपका आ गया भाई dt। ठीक है भाई, है ना? अब आप देखिएगा दो फंक्शन अगर एक जैसे बट वेरिएबल चेंज है और लिमिट सेम है तो दोनों के आंसर सेम आते हैं। देखो चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा। जैसे 1 से 2 है और मैंने ये एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आपका आ जाएगा x³ / 3 और लिमिट रखूंगा 1 से 2। जब 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब हो जाएगा भाई 8/3 और जब 1 रखूंगा माइनस का ये 1/3 आ जाएगा, चलेगा? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? इसका आंसर आ जाएगा ये आपका 7/3 आ जाएगा। अब सेम क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और लिमिट सेम रखूंगा, एक्स की जगह टी कर देता हूँ, तो आई थिंक देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी ये आ जाएगा t³ / 3, लिमिट आपका सेम रहेगा 1 से 2 और जब लिमिट रखेंगे t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब ये 8 ही आ जाएगा, है ना भाई? /3। अब t की वैल्यू जो 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1/3 इक्वल टू क्या रहेगा? 7/3। दोनों के आंसर सेम है। तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर ये भी सीखी कि लिमिट अगर सेम है और वेरिएबल चेंज है, मात्र वेरिएबल चेंज है, एक्स की जगह टी आ रहा है ना? तो ये दोनों के आंसर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये सेम रहेंगे, दोनों ही सेम चीज है, एक ही बात है, तो क्यों ना मैं इसको टी की जगह एक्स कर दूं, बात तो एक ही है ना? आंसर तो सेम ही आएगा। तो बेटा i1 को मैं लिख सकता हूँ, लिमिट सेम रहेगा π/2, बस टी की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो ये लो जी, ये जो आ गया ये आपका क्वेश्चन ही था, है ना? ये वापसी आपका क्वेश्चन बन गया और इस क्वेश्चन को हमने स्टार्टिंग में हमने लेट आई लेट कर दिया था, है ना भाई? तो ये इसको मैं आई लिख सकता हूँ, तो ये आपका क्या है भाई? आई है। तो i1 का जो आंसर आ गया वो i के इक्वल है, तो भाई आंसर क्या आ जाएगा? इस i1 की वैल्यू ये हमने यहाँ पर हमने जो लेट किया था इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, हाँ नहीं थर्ड इक्वेशन मानूंगा, पहले दो इक्वेशन मान चुका हूँ जब ऐड किया था। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन में हमने i1 की वैल्यू रखनी है और आगे फर्दर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन सॉल्व हुआ पड़ा है, देखिएगा यहाँ थोड़ी सा स्पेस है हमें और एक क्वेश्चन हुआ पड़ा है। ठीक है भाई, तो अगला स्टेप क्या होगा हमारे? पुट ये जो i1 है की वैल्यू i है, इसको हम रख देंगे इन इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। तो बेटा थर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी? 2i = i1 था यहाँ पर, है ना भाई? i1 की वैल्यू क्या i है, तो i1 की जगह i आ जाएगा, माइनस का ये π/2 और log 2 है। ठीक है भाई, ये i जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का π/2 बचा, log 2 बचा, 2i माइनस i आपका i आ गया, माइनस का π/2 इंटू में log 2। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फाइनली इसका आंसर आया माइनस का π/2 log 2। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें ऑलमोस्ट एक 0 to a वाली लिमिट को हाफ करने वाली एंड ये वेरिएबल वाली जो नई प्रॉपर्टी आपने सीखी है आज, ठीक है, तो ये आपकी रिवाइज हो गई इस क्वेश्चन में।
चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। इसको जरूर कर लेना, ये एग्जाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर आएगा। आप अपनी एक्सरसाइज में से भी कर लेना। ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आपकी प्रॉपर्टीज को रिवाइज करा देना है। सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे तो इजीली हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मुझे कह सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है भाई, मैं बता दूंगा आपको। चलिए, ओके, बाय बाय।